रेड सैंडलवुड यानी कि लाल चंदन, इसका एक्सपोर्ट कैसे होता है, क्या होता है और इसके पीछे इतनी ज्यादा मारामारी क्यों है, और ये हमारे काम का प्रोडक्ट है या नहीं है, इसमें हम कुछ कर सकते हैं नहीं, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डिजिटल एग्जिम मित्र कविता शुभेच्छा। दोस्तों, हम लोग ने बहुत सारी चीजें बॉलीवुड से अडेप्ट करी है हमारे रोजिंदे की जिंदगी में, तो उसी से इंस्पायर होकर आप लोगों के लिए मैं लेकर आ चुका हूं एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका नॉलेज लेना जरूरी है ताकि गलत बातें ना स्प्रेड हो, और अगर कुछ अपॉर्चुनिटी हो तो आप उसमें से ले सके। और वो मूवी आप सबकी इस दौर की काफी फेमस और फेवरेट मूवी, ये वाली मूवी यानी कि पुष्पा। दोस्तों, उसमें आपने देखा कि जो हीरो होता है अल्लू अर्जुन, वो बेसिकली रेड सैंडलवुड की तस्करी करता है, स्मगलिंग कर रहा है। तो ये रेड सैंडलवुड होता क्या है, इतना कॉस्टली क्यों है और इसकी स्मगलिंग करने की जरूरत क्यों, ध्यान से सुनिएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी तो सुनना है कि इसका एक्सपोर्ट से क्या ताल्लुकात है। तो बेसिकली रेड सैंडलवुड, लाल चंदन, ये जो रेड सैंडलवुड होता है, रक्त चंदन भी इसे कहते हैं क्योंकि ये रक्त के कलर का होता है, प्योर रेड जो होता है वो, ये ग्रो करना लीगल है। अगर आपका प्लांटेशन है, अगर आप इसे ग्रो कर रहे हो तो ये लीगल है, इसमें आपको किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। पर ग्रो करने के बाद अगर इसे काट के आप बेचना चाहते हो तो फिर आपको गवर्नमेंट के परमिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक्सपोर्ट इसका 100% बैन है, 100% इसका एक्सपोर्ट बैन है। इसकी सबसे ज्यादा डिमांड चाइना में है, जापान में है, क्योंकि इससे ये लोग मेडिसिन में भी यूज करते हैं, मेडिसिन में इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। साथ ही साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं और भी बहुत सारे आर्ट्स आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं, जिससे इसका वैल्यू है ना बहुत ज्यादा। अच्छा, इसका वैल्यू इतना ज्यादा क्यों है, ये महंगा क्यों है, क्योंकि ये ग्रो बहुत धीरे धीरे होता है, साल भर में ये शायद 1-8 किलो बढ़ता है, और इसीलिए ये एकमात्र ऐसा लकड़ा है जो लकड़ा किलो के भाव में बिकता है। अब दोस्तों, इसका प्राइसिंग 6,000 रुपए पर केजी से लेके 30,000 रुपए पर केजी तक कहीं पर भी जा सकता है, डिपेंडिंग लीगल है या इलीगल है। और गवर्नमेंट इसके ऑप्शंस करती है तभी आप इसे खरीद सकते हैं। जैसे अभी हमारे परम पूजनीय परम आदरणीय बाबा रामदेव ने लगभग 200 टन माल खरीदा, 700 करोड़ से ऊपर में। तो इसका रिक्वायरमेंट तो है पर सप्लाई बहुत कम है, खरीदने वाले बहुत है, और इसीलिए स्मगलिंग और ये सारी चीजें होती है। गवर्नमेंट ने फ्लैट बैन लगा रखा है, पर अभी 2 किस्से ऐसे हुए जब गवर्नमेंट ने सामने से परमिशन दी। नंबर 1, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को परमिशन दी कि भैया तुम 810 मेट्रिक टन तक एक्सपोर्ट कर सकते हो। क्यों एक्सपोर्ट कर सकते हो? क्योंकि जो तुमने तस्करी करते हुए लोगों को पकड़ा है वो माल एक्सपोर्ट कर सकते हो। दूसरा, तुम ओडिशा गवर्नमेंट को परमिशन दी। क्यों? क्योंकि वहां पे जब एक तूफान आया, एक साइक्लोन आया, उस वजह से काफी सारे सैंडलवुड के पेड़ गिर गए, तो वो वेस्ट जाने से अच्छा है कि उनका एक्सपोर्ट करके गवर्नमेंट कुछ कमा सके। साथ ही साथ वो जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो स्मगलर्स को जब पकड़ती है तो उनका जो माल पकड़ती है उसका भी ऑप्शन कर देती है, उसमें भी काफी पैसे गवर्नमेंट को मिलते हैं। तो इंटरनल ये सारी सिस्टम चालू रहती है। पर हमारे पुष्पा भाई के जैसे आप सैंडलवुड का एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो ये सैंडलवुड का एग्जाम्पल हमने क्यों लिया? ये सैंडलवुड का एग्जाम्पल हमने इसलिए लिया कि आपको एक बात समझनी है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में ऐसी बेतुकी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि ये कर दो, वो कर दो, ये एक्सपोर्ट कर दो, वो एक्सपोर्ट कर दो। गवर्नमेंट मूवीज जैसी नहीं है, गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट है। हर एक कंसाइनमेंट जो गलत तरह से जाता है उसे पकड़ लेती है, चाहे एक्सपोर्ट में हो चाहे लोकल में हो। आप कोई भी गलत काम करने का मत सोचिए, क्योंकि सही काम करने के प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। तो रेड सैंडलवुड का एक्सपोर्ट अगर आप आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है लीगल सेंस में, और आप उसका परचेज करके कुछ कर सकते हैं, तो आपके काम की चीजें। बाकी 99% जनता के लिए रेड सैंडलवुड इज नो नो। हर बार हम ऐसी बात करें कि कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, उससे एक बार आप समझ जाइए कि इन सब चीजों के बहकावे में मत आइए, और इसके एक्सपोर्ट के बारे में अभी के लिए छोड़ दीजिए। अपना टाइम और एनर्जी दूसरे अच्छे प्रोडक्ट्स में डालिए जिसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस सेशन की इस बात से एक और बात आपको बतानी है कि क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्या एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, कहां एक्सपोर्ट करना चाहिए, कहां एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये प्रोसेस सबसे पहला प्रोसेस है, और यहां से लेकर जो एक्सपोर्ट का पैसा कितना लेना चाहिए, ये सारी प्रोसेस का एंड टू एंड गाइडेंस मैं यानी कि आपका डिजिटल एग्जिम मित्र खुद आपको देगा। हर महीने
केवल 30 बिजनेसमैन के लिए ये हमारा प्रीमियम प्रोग्राम एडवांस्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट। और जो भी मेरे दोस्त बेसिक नॉलेज लेकर अपनी मेहनत से अभी अपने आप शुरू करना चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग इंडिया का एकमात्र प्रोग्राम, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और इंटर्नशिप सब कुछ इंक्लूडेड है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम तो नहीं पर लाइव टाइम सपोर्ट जरूर। और यही सब चीजें से डिजिटल एग्जाम बनता है आप लोगों का पहला चॉइस। तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, सैंडलवुड एक्सपोर्ट की चिंता मत कीजिए और फटाफट इंटरनेशनल बिजनेसमैन बनिए मेरे साथ। लेट अस बी डिजिटल, लेट अस गो ग्लोबल। जय हिंद।